ये क्या है? आपका पति आगे वाली सीट पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। अबे ओए! ये तो लखन था, ये तो हमारी सोसाइटी में रहता है, लेकिन इसने मुझे ये क्यों बताया कि आगे वाली सीट पे मेरा पति किसी और लड़की के साथ बैठा है। चेक करती हूँ। तुम यहाँ कैसे? ये लड़की कौन है? और तुम तो मुझे बोल के गए थे 2 दिन पहले कि तुम तो फिरोजाबाद जा रहे हो ना अपने काम से। तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ इस बस के अंदर, और ये बस तो सिटी बस है ना, ये तो नॉर्मली ट्रैवल करने के काम में आती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उसके साथ में? ये है कौन? मैं इसके साथ कुछ नहीं कर रहा, ये पैसेंजर ये यहीं पर बैठी थी, मैं उसके बगल में बैठा था, क्योंकि जो टीटी है ना वो नंबर के हिसाब से टिकट काटता है ना। प्रेम झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने यहाँ पर बैठ के ना एक दूसरे के साथ ही बुक पढ़ रहे थे। ये लड़की सच बता, तू है कौन? क्या एक्सप्रेशन दे रही है? अरे मैं नॉर्मल पैसेंजर हूँ, एक्सप्रेशन तो दूंगी ही ना जब किसी भी लड़की को खड़े होकर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगी तो। अच्छा, मतलब तू किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ में इस तरीके से क्लोज होकर बुक पढ़ने लग जाती है? अरे वो मेरी बुक थी, उन्होंने देखने के लिए मांगी थी। देखो प्रेम, झूठ मत बोलो। हमारी सोसाइटी का जो लखन है ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम आगे एक लड़की के साथ में ना बैठे हुए हो। अब झूठ मत बोलो, नहीं तो ना मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। मेघा तुम गलत समझ रही हो, क्या फालतू की बातें कर रही हो? पुलिस को बुला लूंगी, ये भी कोई बात हुई है? हम ना घर चलते हैं, घर चल के आराम से बैठ के मैं तुम्हें सब समझाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा था। मैं इसके साथ बस बैठा था, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। कौन है फिर? कौन है इस तरीके से किसी पराई लड़की के साथ में बैठ के बुक कौन पढ़ता है? तू नहीं बोलेगी ना? रुक, मैं अभी ना पुलिस को बुलाती हूँ। जब पुलिस आएगी ना तब डंडे मारती हुई तेरे को लेके जाएगी, तब तू अपना मुंह खोलेगी। तमीज से बात करना मेरे आगे, ये आवाज ऊंची करने की ना जरूरत नहीं है। अरे बता दो ना इसको, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या कि मेरे से ये इस तरीके से बात कर रही है, वो भी पब्लिक प्लेस में? बिल्कुल अकल नहीं है तुम्हारी वाइफ के अंदर, किसी से भी कैसे भी बात करने लगती है। बताओ ना, मैं गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी। तुम क्या कर रही हो? चुप हो जाओ। क्या बोला तूने? गर्लफ्रेंड हूँ मैं इनकी, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो पता भी है शादीशुदा है, और तू शादीशुदा मर्द के साथ में कैसे रह सकती है? और तुम कैसे शादी कर सकती हो किसी ऐसे लड़के के साथ में जो ऑलरेडी किसी और लड़की से प्यार करता है? पता चला तुम्हें सब के बारे में, उसके बावजूद भी तुमने इससे शादी की है ना? क्या बोला तुमने? कि मुझे पता था? एग्जैक्टली, प्रेम ने मुझे बताया था कि उसने ना तुमसे बात करने की कोशिश की थी। उसके माँ बाप ने ना उसे धमकी दी थी कि अगर वो उनकी पसंद से शादी नहीं करेंगे तो वो लोग जान दे देंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें आके बताया और तुमने उसके बाद भी शादी के लिए हाँ कहा। अच्छा, माँ बाप? पर मुझे तो ये बताया गया था कि प्रेम अनाथ है, उनके तो कोई माँ बाप नहीं है, ना माँ बाप, ना बहन, ना कोई भाई। वो तो एक अनाथ आश्रम में ही स्टार्टिंग से पले बड़े हैं। मिली तो नहीं हूँ, बट उन्होंने तो मुझे बताया था ना। और तुमने विश्वास मान लिया? तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, प्रेम ने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी करी थी। हाँ दिव्या, मैंने मेघा से पैसों के लिए शादी की थी, क्योंकि मेघा बहुत पैसे वाली थी, इसीलिए मैंने मेघा से शादी कर ली थी। क्योंकि मैं कुछ काम नहीं करता था, मेघा से मैंने झूठ बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। पैसों के लिए मैंने मेघा से शादी की थी, पर दिव्या मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। चुप हो जाओ, इतने बकवास आदमी हो ना तुम, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में। अरे ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जो किसी और की लाइफ खराब करके तुम लो। अरे सीधे सीधे बोल देते ना। वो क्या बोलते? यही तो तुम जो आज बिहेव कर रही हो उनके साथ में, वही तुम तब करती ना। मुझे तो शर्म आती है कि एक लड़का 2 लड़कियों को एक साथ कैसे चला सकता है। अरे तुम्हें तो पता थी ना कि वो शादीशुदा है, तुम तो पीछे हट सकती थी ना। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में। अगर मुझे पहले से कुछ भी तुम्हारे बारे में पता होता ना, मैं कभी प्रेम से शादी करती ही नहीं। स्टार्टिंग से मुझे ये बताया गया था कि अनाथ है। मुझे सच में नहीं पता था कि पैसों के लिए उन्होंने तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया है। अगर मुझे ये सब की भनक भी होती ना, मैं कभी इस इंसान का चेहरा नहीं देखती। अब तुम चेहरा देखो या ना देखो, उससे मुझे सच में अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रेम, तुमने जिस तरीके से मेरा यूज किया ना, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए, थैंक यू सो मच। किसी की जिंदगी खराब करने के लिए तुमने एक नहीं, तुमने 2 जिंदगी खराब करी है। आज के बाद ना मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, और कुछ बोलने की ना जरूरत नहीं है। और मेरे घर के आसपास अगर तुम दिखाई भी दिए ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मेघा, मेघा मेरी बात तो सुनो। मेघा, दिव्या, तुम कहाँ जा रही हो? एक कलेश खत्म हो गई हमारी जिंदगी की। मेरी उससे शादी हुई थी ना, अब सब डिवोर्स विवोर्स हो जाएगा, अपन साथ में रहेंगे आराम से। मेरे लिए वो कलेश तब तक थी जब तक मुझे ये लगता था कि उसने तुम्हारी जिंदगी खराब की है, तुमसे जानबूझ के सब पता होने के बाद भी शादी की है। अब
मुझे पता चल रहा है कि तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जा रही हूँ मैं, मुझे ऐसे इंसान के साथ में नहीं रहना है जो खुद से कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ लड़कियों को यूज करता है पैसे के लिए। अरे तुम्हारे पास में तो अभी भी कोई नौकरी नहीं है, कल को तुम फिर किसी और लड़की को पैसों के लिए फंसा लोगे। दिव्या मेरी बात तो सुनो। देखो दिव्या,